हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एट ईज। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। एवरीथिंग दैट वी कैन सी, टच, हियर, टेस्ट, स्मेल इज मैटर। यानी कोई भी चीज जिसका कुछ मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है तो वो मैटर है। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में कहें तो कोई भी चीज जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, वो सब मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, सैंड एटसेट्रा। अब इसके फिजिकल नेचर के बारे में जानते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles. These particles are small beyond our imagination. यानी जो हमारा मैटर होता है वो फिजिकली बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और वो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, यानी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उतने छोटे वो होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि एक सैंड ग्रेन यानी एक रेत के दाने या एक रेत के कण में लाखों पार्टिकल्स होते हैं उसके। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एटम का पार्टिकल का साइज क्या होता है। तो चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी प्रॉपर्टीज, फीचर्स। सो इट्स फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ स्पेस हमेशा अवेलेबल रहता है। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम एक एक्टिविटी से समझते हैं। 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसमें वाटर के लेवल को मार्क कर देंगे। फिर हम उसमें 1 टीस्पून यानी 1 चम्मच शुगर मिलाएंगे। फिर उसको डिसॉल्व करने के बाद थोड़ी देर बाद जब हम देखेंगे तो उसके लेवल में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? शुगर मिलाने के बावजूद भी वाटर का लेवल सेम क्यों रहा? क्योंकि वाटर एक मैटर है और वाटर के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस था, जो कि बाद में शुगर के पार्टिकल्स ने वहां पर जगह बना ली, इसलिए वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। अब पढ़ते हैं इसकी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं वो। और ये मूवमेंट वो कर पाते हैं काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जो पॉजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी की मदद से वो मूव करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं हमेशा। अगर आप पार्टिकल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो और तेजी से मूव करने लगेंगे। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे वो और तेजी से मूव करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप ठंडे पानी में शुगर डिसॉल्व करते हैं तो उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है, बट अगर आप उसकी जगह उसको हीट करने लगो तो क्या होगा? वो शुगर जल्दी से डिसॉल्व हो जाएगी। आपने ये देखा होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनका टेम्परेचर बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने के बाद वो बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं, और बहुत तेजी से मूव करते हैं तो वो क्या होता है, जो शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसमें। अब आते हैं हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पे, जो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। यानी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है, उनके बीच में एक फोर्स एक्ट करता है, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स को आपस में बांध कर रखता है। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। यानी इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसकी स्ट्रेंथ अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर में अलग अलग होती है। किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो किसी मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो किसी में मॉडरेट।
जैसे फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है और गैसेस स्टेट में सबसे कम और लिक्विड स्टेट में मीडियम। तो ये थी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन मेनली 3 डिफरेंट स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो मेनली 3 स्टेट्स में पाया जाता है, या तो सॉलिड में, या तो लिक्विड में, या गैसेस में। और भी स्टेट्स हैं जैसे प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बीईसी, बट इस वीडियो में हम मेनली 3 स्टेट्स के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और बाकी स्टेट्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter। यानी मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं ये एक दूसरे से अलग हैं इनकी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के लेकर। ठीक है, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग हैं जो इनको एक दूसरे से अलग बनाती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दिस सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, distinct boundaries, fixed volume, negligible compressibility। जो सॉलिड्स होते हैं वो ठोस, कड़क, कठोर होते हैं। इनका एक डेफिनेट शेप होती है इनकी, और बाउंड्रीज भी इनकी डिस्टिंक्ट होती है, वॉल्यूम भी इनका फिक्स्ड रहता है, और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है इनके अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सॉलिड होता है उसके, सॉलिड मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस सबसे मिनिमम, सबसे कम या नेग्लिजिबल स्पेस होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है या बहुत कम होता है, जो इसको रिजिड बनाता है यानी ठोस बनाता है। इसको एक डेफिनेट शेप देता है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री देता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम देता है। और इसको आप कंप्रेस भी इसलिए नहीं कर पाते हो, यानी इसको आप दबा नहीं सकते हो। जैसे आप वाटर को या गैसेस को दबा सकते हो, बट इसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, इसलिए इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट पे, द लिक्विड स्टेट। लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप, हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दे आर नॉट रिजिड, नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज बट फ्लूइडिटी। लिक्विड्स की अब कोई शेप नहीं होती है, जैसे कि आपको पता है लिक्विड्स के बारे में, आप जिस भी कंटेनर में उसको डालोगे लिक्विड उसी की शेप ले लेता है, इसलिए इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। बट इसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, यानी अगर आपने 2 लीटर पानी लिया है तो अगर आप उसको दूसरे कंटेनर में डाला, फिर एक और दूसरे कंटेनर में डाल दिया, तो अगर आप अलग अलग शेप के कंटेनर में उसको डालते हो तो उसकी शेप चेंज होगी बट उसका वॉल्यूम वही रहेगा। अगर आपने 2 लीटर पानी लिया है तो वो जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वो 2 लीटर ही रहेगा, उससे कम ज्यादा नहीं हो सकता है, बट उसकी शेप जरूर चेंज हो सकती है उसके अकॉर्डिंग जिस कंटेनर में आपने उसको डाला है। और जो लिक्विड्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, और ना ही इनकी कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। और ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो स्पार्सली अरेंज्ड रहते हैं, यानी थोड़े खुले खुले अरेंज रहते हैं, सॉलिड्स की तरह आसपास नहीं रहते हैं, थोड़ा सा स्पेस होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होता है। और लिक्विड्स में फ्लूइडिटी भी होती है। फ्लूइडिटी यानी एबिलिटी टू फ्लो, यानी ये फ्लो कर सकते हैं। और लिक्विड्स के एग्जाम्पल सबसे फेमस वाटर, ऑयल और एटसेट्रा। अब पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेट, द गैसेस स्टेट। इट हैज नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट बाउंड्रीज, नो डेफिनेट वॉल्यूम, हाईली कंप्रेसिबल। यानी इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती है, कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, और हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो गैसेस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुले खुले रेंज रहते हैं, यानी इसमें जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स है वो सबसे ज्यादा होता है, जो कि सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में मीडियम और गैस में सबसे ज्यादा। ठीक है, यानी इसके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, दबा भी सकते हैं। और इसकी भी कोई शेप नहीं होती, आप इसको जिस भी कंटेनर में या जिस भी
चीज में आप डालोगे ये उसी की शेप ले लेता है, चाहे आप बलून में डाल रहे हो चाहे किसी कंटेनर में डाल रहे हो, ये उसी की शेप ले लेगा। और ना ही कोई इसकी डेफिनेट वॉल्यूम होती है, यानी ये 4 लीटर में भी अपनी पूरी स्पेस बनाएगा, 2 लीटर में भी अपनी पूरी स्पेस बनाएगा। 4 लीटर का कंटेनर में डालिए आपने अगर सेम अमाउंट ऑफ गैस, और 2 लीटर के कंटेनर में डालिए, तो वो दोनों को ही पूरी तरह से भर देगा ये गैस। गैसेस के एग्जाम्पल हैं आपके ऑक्सीजन, एलपीजी, सीएनजी एटसेट्रा। तो बस यहीं पर खत्म होता है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है मेरे चैनल पे, मैं अपलोड करने वाला हूं। अगर आप सेकंड पार्ट को मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कजन्स सबके साथ। एंड एट लास्ट,